बेढंगी बहू। मैनर्स, तौर तरीके, ढंग, बेढंग, ये सब तो समाज में रहने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हो जब घर की बहू ही बेढंगी हो? हाँ, ये देखते हैं। बहू, सोफे पर पैर रखकर मत बैठा करो, अच्छा नहीं लगता। पर सासू माँ, पैर नीचे करके बैठने में मुझे प्रॉब्लम होती है। लगता ही नहीं कि आराम मिल रहा है। अरे लेकिन बहू, वो तभी उन लोगों के घर मेहमान आ जाते हैं। माँ, मेरे बॉस आए हैं। सुधा, तुम चाय बनाओ। और माँ, तुम यहीं बैठो ना मेहमानों के साथ। बड़ी हो, उनसे बात करोगी तो अच्छा लगेगा। मेहमान आते हैं लेकिन तभी उनकी बीवी, छी, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, ये सोफे पर कितनी मिट्टी है। वो क्या है ना, आस पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं, मैं अभी साफ करवा देती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, जरा सफाई का कपड़ा तो ले आना। बहू सर खुजाती है। मैं साफ कर देती हूँ। क्या हो गया है आपके सर पर? कुछ नहीं, वो बस गर्मी से ना सर पर फोड़े हो गए हैं और उन पर ना पस जम गई है। लेकिन मैं ना नाखून से साफ कर देती हूँ। हटिए ना, मैं साफ करती हूँ ना सोफा। और फिर बहू उसी हाथ से सोफा साफ कर देती है। रहने दो, मैं ये कुर्सी में बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर बाद, बहू, मेहमानों के लिए पानी तो ले आओ। बहू पानी लेकर आती है लेकिन उसकी उंगलियां ग्लास के अंदर होती है। ओह नो, मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं है। चलो बेबी, हम घर चलते हैं। बॉस और उसकी बीवी वहां से चले जाते हैं, लेकिन सास देख लेती है कि बहू का क्या रवैया है। बहू, ट्रे में रख कर पानी लाया कर जब कोई मेहमान आता है तो। अरे वो ट्रे नहीं मिल रही थी ना माँ जी, तो मैं ऐसे ही ले आई। और तेरे सर पर जो फोड़ा हुआ है ना, चल तुझे डॉक्टर को दिखा देती हूँ। सास बहू को तौर तरीके सिखाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं ना, बचपन की गंदी आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती। माँ जी, वो क्या है ना, आज मैं खाना बनाना चाहती हूँ। अरे नहीं बहू, तो रहने ही दे, तू बस खाना खा ले, वही बहुत है। अरे बहू को खाना क्यों नहीं बनाने देती हो? तुम तो बहुत ही अलग बात कर रही हो। सारी सास कहती हैं कि बहू खाना बना लो, और तुम हो कि बहू को कह रही हो कि बैठ जाओ। अरे हरकतें देखिए इसकी। पता नहीं माँ बाप ने कुछ सिखाया है कि नहीं। अब उसी दिन की बात ले लो। अरे कान में से मैल निकाल कर हाथ भी नहीं धोया और दाल धोने लग गई। सास की बात न जाने कैसे बहू सुन लेती है। देखिए सासू माँ, बहुत दिनों से देख रही हूँ लेकिन बोल नहीं रही हूँ कुछ। संस्कार के नाम पर आप ना मेरा मजाक उड़ाती रहती हैं। अच्छा बहू, आज खुलकर बात हो ही रही है तो बता देती हूँ कि ये नहीं चलेगा। अरे तौर तरीके नाम की भी कोई चीज होती है। ये क्या है, लोगों को बीमारी लगाएगी क्या? माँ जी, माना कि मेरे कान में कचरा था जिसे मैंने धोए बिना दाल धो दी, लेकिन ये तो समझिए कि दाल साफ हो रही थी तो साथ में मेरा हाथ भी तो साफ हो रहा था ना। अरे बेटा, तू रहने दे, कुछ दिन की जिंदगी बची है, आराम से काट लेते हैं। थोड़े दिन बाद, बेटा, वो पड़ोस में आंटी जी की मौत हो गई है, चलो कुछ देर अफसोस कराते हैं। हाँ चलिए ना माँ। सास बहू दोनों वहां जाते हैं जहाँ सब दुखी होते हैं। सास घर वालों से कहती है, बहुत दुख हुआ आपके माताजी के जाने का। बुजुर्ग थी तो, पर देखने में तो लगता ही नहीं था कि। अभी सास बोल रही होती है कि बहू के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। अरे मैंने ना वो एपिसोड देखा था, बुढ़िया मरी तो थी लेकिन कितना मेकअप करके। आज क्या होगा ना, देखेंगे 9 बजे। अच्छा फोन रखती हूँ, यहाँ भी कोई मर गया है तो अफसोस करने आई हूँ। सभी बहू की ओर देखने लगते हैं कि आखिर हो क्या गया, क्यों ये लड़की इतना चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही है। अब माफ करिएगा, इसे ना कम सुनाई देता है। अच्छा हम चलते हैं जी। हाँ वो मैं ना, अच्छा नमस्ते। बाहर आकर सास बहू की अच्छी क्लास लगाती है। क्या मजाक था ये बहू? अरे क्यों चीख रही थी, हुआ क्या था?
माँ जी वो ना सहेली को फोन आया था, सास की चिक चिक वाले सीरियल की बात करने लगे ना, तो मैं भी ना। बहू बहू देख, वैसे तो मैं जानती हूँ सहूर नाम की चीज है नहीं तेरे पर, लेकिन इतना तो समझती कि किसी के घर दुख में गई हो। इतने लोग बैठे थे, सब क्या सोच रहे होंगे। अरे माँ जी, अब जिसे जाना था वो तो गया ना, लेकिन जो जिंदा है उससे क्यों उलझ रही हैं? चलो ना पाव भाजी खाते हैं। सास घर आती है और सारी बात पति और बेटे को बताती है। माँ, मैं बताना भूल गया, मेरे भी बॉस जो उस दिन आए थे ना, मुझसे बोल रहे थे कि मेरा घर उन्हें काफी अनहाइजीन लगा। अरे लगेगा ही ना, बाहर से आकर गंदे पैर लेकर सोफे पर बैठ गई, सारी मिट्टी लगा दी, ऊपर से ग्लास के अंदर उंगली डालकर पानी ले आई। अरे कुछ तो शर्म करती, आज भी कितने जोर जोर से हंस रही थी। देख बेटा, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, या तो अपनी बीवी को सहूर सिखा, या फिर कोई दूसरा घर देख ले और लेके जा इसे यहाँ से। और क्या, जब सारा खाना पीना तेरी माँ को ही बनाना है तो फिर बहू किस काम की है? माँ, मैं कैसे मैनेज करूँगा? और अगर मैं ले गया तो मैं कैसे खाऊंगा पीऊंगा? ये तो वैसे ही खाना बनाएगी, कभी कान खुजाकर, कभी सर खुजाकर। अरे तो अब क्या करे बेटा, कितनी बेइज्जती कराए मोहल्ले और समाज में। तभी बहू की एंट्री होती है। गंदी साड़ी, बदबू और नाक में उंगली। छी 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 छी, क्या है ये? अरे उंगली निकाल पहले। हाँ निकाल रही हूँ, काम तो हो जाने दे पहले। देख ले बेटा, ये हाल है। अरे ये इतनी बदबू क्यों आ रही है तेरे पास से? वो क्या है ना, चूहा मरा था इस साड़ी में, उसके बाद धोना ही भूल गई। वैसे मैंने नहा लिया है। हाँ माँ जी। देखो, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा तो। अब आप तो बस कीजिए। देखिए, मैं आपको ये बताने आई थी कि कल वो मेरी छोटी बहन जिसकी शादी हुई थी ना, वो आ रही है अपने पति के साथ। तो मैंने कहा कि बड़े लोगों के घर मेरी भी शादी हुई है, ज़रा उन लोगों के सामने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना, ठीक है? सास बेटी की तरफ देखकर कहती है, हाँ बेटा चल, लगता है अब हम लोगों की समस्या का समाधान जल्दी ही होने वाला है। अगले दिन अरे आइए आइए दामाद जी। वैसे बड़ी बहन के लिए छोटी बहन बेटी जैसी होती है, तो दामाद ही हुए ना आप हमारे। बैठिए। बहू सामने देखती है तो गंदी चादर। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ना उस कुर्सी में बैठ जाता हूँ। अरे बेटा, वहाँ तो क्या है कि मेरे कुत्ते ने अरे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, साफ कर दिया था वैसे। बहू परेशान हो जाती है कि घर आए दामाद को कहाँ बिठाए। क्या है माँ जी, अब कुछ लेकर आइए ना। सास बहू की ही तरह ग्लास में उंगली डालकर ले आती है। ये लीजिए पानी। हाँ नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा जीजा जी कहाँ है? एक बार मिल ले फिर चलेंगे, बैठने का भी वक्त नहीं है। तभी बेटा आता है और जोर से गैस छोड़ देता है। छी 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 छी, क्या कर रहे हैं जीजा जी? अरे नेचुरल है। कैसी बात कर रही हो साली साहिबा, आइए गले तो लगिए। साली और जीजा उल्टे पैर वापस भाग जाते हैं। चले गए वो लोग। अब मैं समझ गई तौर तरीके, कायदे, कानून क्या होता है। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी।